Hello students, we are going to do more questions today based upon these new formulas. Please check these formulae. First of all, this set of 4 formulas are there. ये सेट देखिए और फिर ये सेट, ये चार इकट्ठे सेट के फॉर्मूलाज हैं. पहले ए बी फॉर्मूला, देन सी डी फॉर्मूला. बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है. सबसे पहले तो हमने जैसे साइन ए प्लस बी साइन पढ़ा, साइन ए माइनस बी पढ़ा, कोस ए प्लस बी पढ़ा, कोस ए माइनस बी पढ़ा, राइट. इनको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अगर साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला को साइन ए माइनस बी में ऐड कर दोगे तो दो टर्म्स आपस में कट जाती हैं, बाकी दो जो बचती हैं वो ऐड होके बनेगा 2 साइन ए कोस बी. अगर इन्हीं को सब्ट्रैक्ट करें तो 2 कोस ए साइन बी. अगर कोस वाली दोनों टर्म्स को ऐड करें, कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी को, तो 2 कोस ए कोस बी बचता है. साइन ए साइन बी वाली टर्म्स कट जाती हैं. और लास्ट 4th नंबर पे चेंज है थोड़ा. यहाँ पर कोस ए प्लस बी पहले नंबर पे था, लेकिन अब कोस ए माइनस बी पहले नंबर पे है, बाद में कोस ए प्लस बी है. थोड़ा सा इनको ध्यान से देखिए, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है. सभी में देखो एंगल ए प्लस बी पहले है, ए माइनस बी है, बस एक 4th में चेंज आएगा. याद क्या रखना है, 4th में चेंज आएगा. ये नीचे वाले चारों की तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी, क्योंकि नीचे वाले चारों फॉर्मूलाज को याद कैसे करेंगे, ऊपर वालों को देख के. ठीक है, तो अभी देखिए सबसे पहले याद रखना है कि ठीक है जी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी की एडिशन 2 साइन ए कोस बी, इन्हीं की सब्ट्रैक्शन 2 कोस ए साइन बी. अब यहाँ पर भी आप सीक्वेंस याद रखोगे, क्योंकि जब आपने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला किया था तो क्या किया था, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यानी कि वो वही सीक्वेंस है. 2 साइन ए कोस बी, 2 कोस ए साइन बी, दोनों कोस की एडिशन 2 कोस ए कोस बी. अब कोस की सब्ट्रैक्शन है तो 2 साइन ए साइन बी है. बस याद क्या रखना है कि लास्ट में क्या है, माइनस वाली टर्म पहले आती है. इन्हें बोलते हैं ए बी फॉर्मूले. सी डी फॉर्मूला में क्या है, साइन सी प्लस साइन डी. लेफ्ट साइड याद करो, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी. सीक्वेंस में फॉर्मूला याद होंगे. राइट साइड देखो, एंगल देखो पहले, सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू. बस लास्ट में चेंज है डी माइनस सी. यहाँ भी लास्ट वाले में चेंज था, यहाँ भी लास्ट वाले में चेंज है. और 2 सभी में यहाँ भी आना है, 2 यहाँ भी आ रहा था. यहाँ तक कि ये देखो 2 साइन ए कोस भी था ना, पहले साइन फिर कोस, यहाँ पर भी साइन कोस. यहाँ कोस साइन है, यहाँ भी देखो कोस और साइन है. यहाँ कोस और कोस है तो यहाँ भी कोस और कोस, यहाँ साइन और साइन है तो यहाँ भी साइन और साइन. यानी कि आप ऊपर वाला फॉर्मूला याद कर लोगे ना, तो वहाँ से ये भी याद रहेगा कि अच्छा 2 साइन ए कोस भी था, तो यहाँ पर 2 साइन भी आएगा, कोस भी आएगा, बस अंदर एंगल में सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू होगा. तो ये 8 फॉर्मूले हैं जिनके बेस पे अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. चलिए ध्यान से देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन 150 प्लस एक्स प्लस साइन 150 माइनस एक्स इक्वल टू कोस एक्स. ये प्रूव करना है जी हमें. लेफ्ट साइड उठाते हैं और फॉर्मूला देखिए, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. आज का पहला फॉर्मूला किया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, 2 साइन ए कोस बी. मैं लेफ्ट साइड यहां पर ये स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूं. 2 साइन ए मतलब 150 और बी मतलब x. ये लेफ्ट साइड किसके इक्वल आएगी, 2 साइन ए कोस बी, यानी कि 2 साइन 150 कोस x. आगे देखते हैं. 150 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 60. ये कंसेप्ट किए हैं हमने, अब सारे कंसेप्ट यूज होंगे. 180 माइनस 30 भी लिख सकते थे. साइन 90 है, इसलिए साइन चेंज हो जाएगा कोस में और साथ में लगेगा 60. और कोस 60 की वैल्यू 1/2. 2 से 2 कट गया और आंसर क्या आएगा, कोस एक्स. यही हमें प्रूव करना था. देखिए मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान, डायरेक्ट फॉर्मूला यहां पर अप्लाई हो रहा है, राइट. और इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और भी कर सकते हैं. फॉर्मूले याद हो तो जैसे मर्जी आप ट्रिग्नोमेट्री को तो बिल्कुल गेम की तरह सच में खेल सकते हो आप. अभी देखिए यहीं पर सेम क्वेश्चन देखो, मैंने साइन, इसको मान लो पूरे को c मान लो और इस पूरे को d मान लो. क्या बन गया, साइन c प्लस साइन d. हमने साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला भी पढ़ा है. क्या पढ़ा है, साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई टू कोस c माइनस d बाई टू. चलिए वो भी लगा के देखते हैं.
देखते क्या बनेगा। लेफ्ट साइड बनेगी हमारे पास 2 टाइम्स साइन c प्लस डी बाई टू। सी की वैल्यू मेरे पास है 150 प्लस एक्स, ये c हो गया, प्लस d की वैल्यू 150 माइनस एक्स, c प्लस डी बाई टू, साथ में cos c माइनस डी बाई टू, यानी कि c तो आएगा ही आएगा, माइनस d की वैल्यू, अब ये लिखेंगे दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, या तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा पहले, अगले स्टेप में साइन चेंज करना, नहीं तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। यहां पर 150 हो जाएगा माइनस का, ये माइनस एक्स हो जाएगा प्लस का, और नीचे क्या आएगा 2 आएगा, राइट। तो हमने सी डी फॉर्मूला से भी इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। देखिए x से x कट गया, यहां पर 150 से 150 कट गया, व्हाट विल वी गेट 150 प्लस 150 300, नीचे 2, और इधर 2x अपॉन 2, ये 2 से काट दीजिए 150 हो जाएगा, और 150 को हम क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 60, और इधर 2 से 2 कटा cos x, बन गई सेम चीज sin 90 प्लस 60 यानी कि cos 60, बिल्कुल पुराना स्टेप बन गया हमारे पास। इधर cos x, cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 खत्म, और हमारा आंसर क्या आएगा cos x आएगा। तो फॉर्मूला इस तरीके से अप्लाई करते हैं। आज बेसिक क्वेश्चन करेंगे, आप उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा असाइनमेंट में, कल हम और टिपिकल डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए। इफ द एंगल्स ए बी सी आर इन एपी, प्रूव दैट कॉट बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस साइन सी अपॉन कोस सी माइनस कोस ए। तो यहां पे राइट हैंड साइड उठा रहे हैं, देखते हैं क्या फॉर्मूला यूज होगा। सबसे पहले तो हमने यहां पर फॉर्मूलाज यूज कौन से करने हैं, साइन सी माइनस साइन डी वाला। ऊपर देखो यही बन रहा है ना, साइन सी माइनस साइन डी, नीचे बन रहा है कोस सी माइनस कोस डी वाला। तो हमें ये दोनों फॉर्मूला याद होने चाहिए। साइन सी माइनस साइन डी, हमें याद आना चाहिए कि सी डी फॉर्मूलाज में सबसे पहले साइन सी प्लस साइन डी था, ये सेकंड नंबर पे था। सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला था 2 cos सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, और कोस सी माइनस कोस डी था बिल्कुल लास्ट वाला, ये था 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन, और चेंज था यहाँ पर डी माइनस सी बाई टू। इस तरह से फॉर्मूले बार बार लिख के देख लेना, भूलेंगे नहीं कभी, याद हो जाएंगे अपने आप। अब देखते हैं अप्लाई करके। जैसे साइन ए माइनस साइन सी, फॉर्मूला ये लगाना है, कैसे लगेगा देखिए ध्यान से। ये देखिए 2 cos सी प्लस डी यानी कि दोनों की एडिशन, तो चलिए ए प्लस सी बाई टू हो गया, देन साइन सी माइनस डी यानी कि दोनों की सब्ट्रैक्शन, तो ए माइनस सी बाई टू, डिनोमिनेटर कोस सी माइनस कोस डी, ये नीचे वाला फॉर्मूला, 2 साइन सी प्लस डी यानी दोनों की एडिशन, ये सी प्लस ए हो जाएगा, चलिए सी प्लस ए लिख लेते हैं। फिर साइन डी माइनस सी, उल्टा करना है, यहाँ सी पहले है ए बाद में, तो उल्टा करेंगे तो ए माइनस सी बाई टू होगा। क्या देखिए 2 से 2 कट गया, साइन ए माइनस, ये दोनों कट गए, बचा क्या, ये कोस ए प्लस सी बाई टू है, साइन ये सी प्लस ए का मतलब ए प्लस सी है, एक ही बात है, तो कोस अपॉन साइन किसके इक्वल होता है, कोटेंजेंट के। तो हमारे पास आया कोटेंजेंट ए प्लस सी बाई टू। अब देखो ए बी और सी तीनों क्या हैं, ए पी में दे रखे हैं। जब ए बी और सी ए पी में है तो मिडल टर्म बी किसके इक्वल होगी, ए प्लस सी बाई टू, अर्थमेटिक मीन पढ़ा है हमने, b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू। जब ए पी में होते हैं, इसका भी आपको अगर किसी को नहीं ध्यान में है तो आपको बता देते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है ना, तो b माइनस ए विल बी इक्वल टू सी माइनस बी, माइनस बी इधर आ जाएगा तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, यहाँ से b की वैल्यू ए प्लस सी बाई टू, तो इसलिए हम कोटेंजेंट ए प्लस सी बाई टू की जगह पर लिखेंगे b, बस यही हमें प्रूव करना था। तो मुश्किल नहीं होते क्वेश्चंस, इस तरह से हमें समझ आना चाहिए कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूला याद होना चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, हमें प्रूव करना है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल टू cot 3x। तो देखते हैं, पहले तो देखते ही फॉर्मूला समझ आ रहा है, cos c प्लस cos d,
कोस सी प्लस कोस डी फॉर्मूला यूज होगा। कैसे यूज होगा ध्यान से देखिए, कोस 2x को पहले लिखते हैं और कोस 3x को बाद में। एनालाइज करेंगे, आपको अभी समझ आएगा कि ऐसा क्यों, 1 मिनट में समझ आ जाएगा ये हम क्यों कर रहे हैं। पहली चीज तो देखो, राइट साइड, मुझे राइट साइड में कोटेंजेंट 3x प्रूव करना है। कोटेंजेंट 3x मतलब कोस 3x अपॉन साइन 3x। मुझे 3x वाला एंगल अलग निकालना है। जब मैं कोस सी प्लस कोस डी करूंगा ना तो c प्लस डी बाई 2 4x प्लस 2x 6x, 6x बाई 2 करूंगा तो 2 से 6 कटेगा 3। इसलिए मैं 4 और 2 का रिलेशन बना रहा हूं, क्योंकि इन पे फॉर्मूला लगाएंगे तो 3x जरूर बनेगा, और एक 3x मेरे पास पहले ही है, राइट। अगर मैं इस 3 को इनके साथ यूज करता हूं तो वो गड़बड़ हो जाएगी। 4 प्लस 3 7x बाई 2 बनेगा, या 3 प्लस 2 5x बाई 2 बनेगा, तो वो काम हमने नहीं करना। तो अब इन पे फॉर्मूला लगाते हैं। कोस सी प्लस कोस डी किसके इक्वल होता है? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। ध्यान से देखिए, मुश्किल नहीं है। कोस सी प्लस कोस डी बाई 2, कोस सी प्लस कोस डी क्या होता है? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। साथ में एंड में रखिए cos 3x। नीचे साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। साथ में साइन 3x रखिए। अभी देखिए यहां पर 4 प्लस 2 6x, 6x बाई 2 करेंगे तो 3x बनेगा। तो हम क्या करेंगे, 2 कॉस, ये काट के 3x बन जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो सिर्फ x बचेगा, क्योंकि 4 माइनस 2 2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, cos 3x। और नीचे डिनोमिनेटर में 2 साइन 3x cos x प्लस साइन 3x। आप देखते हैं ऊपर न्यूमरेटर में cos 3x कॉमन आ रहा है, ये बचेगा सिर्फ 2 cos x, और यहां पे 1। नीचे डिनोमिनेटर में साइन 3x कॉमन, क्या बचेगा? ये देखिए ये बाहर आ गया तो बचा सिर्फ 2 cos x, साथ में 1। ये दोनों ब्रैकेट्स कट गई, और cos अपॉन साइन किसके इक्वल होता है? कोटेंजेंट, यानी कि कोटेंजेंट 3x, जो कि हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। तो मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चंस हैं। चलिए आज की असाइनमेंट्स देख लीजिए। चलिए 3 क्वेश्चंस देख लीजिए। दीज 3 क्वेश्चंस आर फॉर प्रैक्टिस एट होम। इन्हें घर पे प्रैक्टिस करिए, आपकी होमवर्क असाइनमेंट है, और मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चंस हैं। प्लीज़ ट्राई देम। आई होप यू विल बी एबल टू कंप्लीट देम। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।